Hey guys, this is Yagya Chabra. Today's section is section 88, which deals with the register of member. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 88 बोलता है कि कंपनी को अगर उसने इक्विटी शेयर इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर किया है, प्रेफरेंस शेयर, उसे हर के लिए एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। अगर उसके पास डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर उसने इशू किए हैं, तो उसके लिए एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। थर्ड, अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू की है, सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स, उसके लिए रजिस्टर बनाना पड़ेगा। और वो बोलता है हर रजिस्टर इंडेक्स इंक्लूड करना चाहिए, इंडेक्स, ओके। और जो डिपॉजिटरी रजिस्टर होगा, जो डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर होता है, वो भी इसके जो सेक्शन के अंदर कवर होता है, डिपॉजिटरी का रजिस्टर। तो कितने टाइप के रजिस्टर बनाने पड़ेंगे? और एक फोर्थ लास्ट, फॉरेन रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर। तो अपना कितने रजिस्टर हो गए? अगर उसने इक्विटी शेयर इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर किया है, उसका रजिस्टर, डिबेंचर होल्डर्स का, सिक्योरिटी, और हर रजिस्टर इंडेक्स करेगा, इंक्लूड करेगा इंडेक्स, और जो डिपॉजिटरी का रजिस्टर होगा वो भी इसके अंदर आएगा, और फॉरेन रजिस्टर भी। तो ये तो बोलता है सेक्शन 88। अब इसके देख लेते हैं रूल क्या बोलते हैं। रूल 3 एंड रूल 5 रजिस्टर ऑफ मेंबर को गवर्न करते हैं। और रूल 6 बोलता है इंडेक्स के लिए, रूल 6 बोलता है इंडेक्स के लिए। तो अपन को ये तीनों रूल्स पढ़ने हैं। अब रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 बोलता है कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो MGT 1 में बनेगा, MGT 1। ये बोलता है रूल 3। रूल 5 बोलता है, रूल 5 कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करता है जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाई करता है कि जो एंट्री होंगी, एंट्रीज लाइक अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट ऑफ शेयर आपने कर दी है, उसके 7 डेज के अंदर हो जानी चाहिए एंट्रीज। ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है रूल 5 का। सेकंड पॉइंट बोलता है जो रजिस्टर है वो कंपनी के ऑफिस, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा। बट अगर कंपनी उसे ट्रांसफर करती है कहीं पे, तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसी सिटी या टाउन में ट्रांसफर करेगी, तो वहां 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स रिसाइड करने चाहिए। मतलब जहां पर आप सिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक मुंबई टू दिल्ली कर रहे हैं, तो दिल्ली में उसके 10% से ज्यादा शेयर होल्डर रिसाइड करने चाहिए। 3 पॉइंट बोलता है अगर कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, सब डिवाइड कर रही है, या फिर बायबैक कर रही है, या फिर फोरफीचर कर रही है, अगर इसमें से कुछ भी कर रही है, तो 7 डेज के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड कर देना चाहिए, एंट्री कर देना चाहिए। फोर्थ कंडीशन बोल रहा है अगर कोई प्रमोटर ने कोई शेयर को प्लेज किया है, शेयर को प्लेज किया है, तो 15 डेज के अंदर वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन पढ़ ली अपन ने? पढ़ लिए रूल 3 पढ़ लिया अपन ने। रूल 3 बोलता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर MGT 1 में होना चाहिए। रूल 5 पढ़ लिया। उसकी पहली कंडीशन बोल रही है कि 7 डेज के अंदर, जब से अलॉटमेंट हुआ है तब से रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखाना चाहिए उसके मेंबर्स का नाम। रजिस्टर्स जो कंपनी का होगा वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, बट उसे ट्रांसफर कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से, और उसके 10% ऑफ शेयर होल्डर उस कंट्री में रिसाइड करने चाहिए। अगर कंपनी ने कंसोलिडेट किया है, सब डिवाइड किया है, बायबैक किया है या फोरफीचर किया है, तो 7 डेज के अंदर आपको एंट्री करनी चाहिए। अगर प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज किया है तो 15 डेज के अंदर एंट्री करनी चाहिए। अब रूल 6 क्या बोलता है? रूल 6 इंडेक्स के बारे में बोलता है
इंडेक्स के बारे में। रूल 6 बोलता है कि एवरी रजिस्टर इंक्लूड इंडेक्स। ये तो अपन ऊपर ही पढ़ लिया, एवरी रजिस्टर इंक्लूड इंडेक्स। बट इंडेक्स कब नहीं लगेगा? अगर 50 मेंबर्स से कम है, मेंबर्स से कम है तो इंडेक्स की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर इंडेक्स। ओके, तो ये हो गया रूल 6। अब सेक्शन 59 पढ़ते हैं। मैं इसे क्लब करके पढ़ा रहा हूं सेक्शन 88 के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसे ही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये बोलता है, इसका सेक्शन एक और है जो उससे डील करता है, सेक्शन 59 प्लस सेक्शन 88 के साथ इसे पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर में 3 बातें होती हैं। फर्स्ट, wrongly included your name, included your name in register of member। मतलब आपका नाम लिखाना, मतलब आप शेयर होल्डर्स नहीं है बट आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा गया है। सेकेंड, नॉट इंक्लूडेड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, इन रजिस्टर ऑफ मेंबर मतलब आपका नाम होना चाहिए था बट नहीं है। थर्ड, डिले इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब आप अप्लाई किया है अपने कंपनी को कि आप मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में कर दीजिए, लेकिन वो डिले कर रही है। तो कौन कौन सी 3 कंडीशन एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपका रॉन्गली इंक्लूड हो गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो आपको रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। आपका नाम नहीं इंक्लूड हुआ है तो रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा, और डिले हो रहा है इसमें ट्रिब्यूनल को आप एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि आप एग्रीड पार्टी हैं, तो वो कंपनी को डायरेक्ट करेगा विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय द ट्रिब्यूनल। कंपनी को वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये था रजिस्टर ऑफ मेंबर, सेक्शन 59 इसे करता है। तो ये खत्म हो गया सेक्शन 88। आज अपन ने पढ़ा सेक्शन 88 प्लस 59, और रूल्स पढ़े। रूल क्या पढ़े? रूल 3, 5 और 6। सो दिस इज यज्ञ छाबड़ा साइनिंग ऑफ।